पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एमसीडी का अगर जो मूल काम है वो है कूड़े को हटाना, कूड़े की साफ सफाई, कूड़े का निस्तारण। ये एमसीडी का मूल काम है। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कूड़े को साफ करने का कोई काम नहीं किया। 15 साल एमसीडी में सरकार चलाने के बाद आज नगर निगम चुनाव होने से जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के कूड़े की याद आ गई है। आज अमित शाह जी दिल्ली आए। अमित शाह जी ने कहा कि मुझे 3 साल का समय दो तो मैं दिल्ली का कूड़ा साफ कर दूंगा। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं और सारे दिल्ली वाले अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि आपने पिछले 15 साल में कूड़ा साफ करने के लिए क्या किया। आज आप दिल्ली के किसी कोने में जाइए तो सिर्फ एक चीज आपको सर्वव्यापी तौर से दिखती है और वो है कूड़ा। आप किसी गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, मेन रोड पे जाइए, किसी कॉलोनी में जाइए, किसी फ्लाईओवर पे जाइए, आपको हर जगह कूड़ा मिलेगा। आप देश के किसी भी हिस्से से दिल्ली में जब घुसिए तो सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए वहां पे खड़े हैं 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़। कैसे पता चलता है कि हम दिल्ली आ गए? क्योंकि हम कार से, ट्रेन से, बस से जब आते हैं और हमें दूर दूर से चील कौवे दिखने शुरू हो जाते हैं, दूर से जब बदबू आनी शुरू हो जाती है, दूर से जब कूड़े का पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हम दिल्ली आ गए हैं। ये है पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली को देन। शर्म आती है कि दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी हर तरफ दिल्ली में कूड़ा कूड़ा है। और ये 3 कूड़े के पहाड़ बनाने के बाद दिल्ली को ये ताजमहल, कुतुब मीनार नुमा पहाड़ देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी 16 और नए कूड़े के पहाड़ बनाने का काम शुरू कर रही है। ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये किसने बनाए? ये पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। ये पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछले 15 साल में एमसीडी को साफ सफाई करने के लिए, अपना काम करने के लिए दिल्ली सरकार से 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 1.5 लाख करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां गए, क्योंकि दिल्ली तो साफ हुई नहीं। दिल्ली में तो बस गंदगी ही गंदगी है। दिल्ली में तो कूड़े के पहाड़ बढ़ते ही गए, कुतुब मीनार के हाइट पे पहुंच गए, 16 नए पहाड़ बनने शुरू हो गए। मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूं कि पूरे दिल्ली वाले जानते हैं कि ये 1.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेब में गया है। हर दिल्ली वाला जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के नेता एमसीडी के भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि अगर कहीं पर भी एमसीडी में पैसे की कमी आई तो हम केंद्र सरकार से लेकर आएंगे।
मनोज तिवारी जी ने 2017 में ये कहा कि हम एमसीडी को पैसा केंद्र सरकार से दिलवाएंगे। मैं आज अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं कि पिछले 5 साल में आपने कितना पैसा एमसीडी को दिया। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में 1 पैसा भी एमसीडी को नहीं दिया। तो एक तरफ दिल्ली सरकार जो पैसा देती गई वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जेब में डालते गए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी एमसीडी को नहीं दिया। और आज अमित शाह जी की जुर्रत कि वो कहते हैं कि हमें 3 साल और दीजिए। मैं अमित शाह जी को कहना चाहती हूं कि 3 साल तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से इतनी परेशान है कि वो 3 महीने या 3 हफ्ते या 3 दिन भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहती है। आज दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया है कि जिस तरह कूड़े को अपने घर से बाहर फेंकते हैं, इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी निकालकर उसी तरह बाहर फेंकने वाले हैं। दिल्ली वाले देख रहे हैं कि एक तरफ एमसीडी की सरकार है जो कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम काम नहीं कर सकते, हम सफाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ कूड़े के पहाड़ बना सकते हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, इलाज फ्री देती है, शानदार सरकारी स्कूल देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री देती है। तो इस बार दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करके दिखाए हैं, इस बार एमसीडी की भी जिम्मेदारी वो अरविंद केजरीवाल को देने वाले हैं कि उस स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की तरह सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली को साफ करके दिखा सकते हैं। धन्यवाद।